बुद्धिमानाय त्रिशूलासुताय नमो नमः। आरंभ करते हैं। मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति पाठशाला में हम सभी इस पाठशाला के माध्यम से जैन तत्वों का मूलभूत सार समझ रहे हैं। परम सौभाग्य की बात है कि आज श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इनका अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात आज से हम 6 डाला ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। आज इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व भूमिका के रूप में पहले हम ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी भी विषय को जानने से पूर्व यदि हम उसके बारे में, उसके आसपास या उसकी सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं तो उस वस्तु को जानने में या उस जिसको हम जानना चाह रहे हैं, जिसके प्रति हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, वो अच्छी तरह से हम जान पाते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ का नाम है 6 डाला। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा नाम विद्वानों के रूप में जो प्रसिद्ध हुए, और न केवल विद्वान बल्कि गृहस्थ में रह करके अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए भी जब हम उनके जीवन चरित्र को उठा करके पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में एक सदगृहस्थ की किस प्रकार की चर्या हुआ करती है। वो जहाँ रंगाई छपाई का कार्य हुआ करता था, वहां पर उस कार्य को करते हुए ऐसा सुनते हैं कि प्रतिदिन के 50-60 श्लोक संस्कृत के, प्राकृत की गाथाएं, हिंदी के पद्य उनको वो याद कर लिया करते थे। ईस्वी सन 1798-99 में उनका जन्म हुआ, विक्रम संवत के रूप में 1855, और विक्रम संवत 1923 में उनका देहावसान हुआ। उत्तर प्रदेश के पास हाथरस है जहां इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम टोडरमल जी था और विवाह इन्होंने अलीगढ़ के निवासी एक सेठ की पुत्री चिंतामणि से इनका विवाह हुआ। सेठ चिंतामणि की पुत्री से इनका विवाह हुआ और अध्ययन आरंभ काल से ही इन्होंने किया। हालांकि बहुत थोड़ा अध्ययन रहा शुरुआत में, लेकिन बाद में धीरे धीरे परिश्रम और मेहनत के बल पर इन्होंने बहुत अध्ययन किया और उस अध्ययन का ये नतीजा हुआ कि बड़े बड़े ग्रंथ इनको याद हो गए।
इनकी मुख्य रूप से दो रचनाएं हैं, एक प्रस्तुत ग्रंथ छैडाला और एक दौलत विलास। दौलत विलास एक पद्यानुवाद किया हुआ एक ग्रंथ है, जिसमें बहुत अच्छे आध्यात्मिक पद छंद लिखे हुए हैं। छैडाला ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जो उन्होंने लिख करके उस एक ग्रंथ मात्र से ही ये अजर अमर हो गए। आज इतने वर्ष निकल जाने के बाद, जहां हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी चल रही है, इन 200-300 वर्षों के अंतराल के बावजूद भी हम पंडित दौलत राम जी को बड़े सम्मान के साथ में याद करते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ में हम उनका नाम पुकारते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, उन्होंने जो मूल ग्रंथों को पढ़ करके जो सारभूत हिंदी के छंद बना करके हम लोगों के लिए दिए हैं, वो बहुत अनमोल हैं। उनको तो ज्ञान था ही, लेकिन उन्होंने ग्रंथ लिख करके हम लोगों को भी ज्ञान कराया। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जब भी कभी कोई ग्रंथ पढ़ें, तो ग्रंथकार के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। उनके प्रति बहुमान का भाव आना चाहिए, उनके प्रति सम्मान का भाव आना चाहिए। भले आज हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से दौलत राम जी नहीं हैं, लेकिन उन दौलत राम जी ने जो अनमोल निधि हमको प्रदान की है। कोई व्यक्ति जैन धर्म को जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है, कहाँ से शुरुआत करे? बड़े-बड़े ग्रंथ उसको पढ़ने लगेगा, नहीं समझ में आएंगे। शुरुआत है अभी इसलिए। दौलत राम जी के द्वारा लिखी हुई यह छैडाला उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा रामबाण है, बहुत बड़ी हेल्पफुल जिनवाणी है। इसको पढ़ करके वो अपने आप को जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों को अच्छी तरह से जान सकता। नाम भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया, छैढाला। इस ग्रंथ में 6 ढाल है। ढाल का तात्पर्य एक तरह से अध्याय। 6 अध्याय हैं, जिनका अलग-अलग कथन, अलग-अलग अपेक्षा से वर्णन। पहली ढाल में मुख्य रूप से मंगलाचरण करके उस ग्रंथ का उद्देश्य बताया, क्यों लिख रहे हैं। जीव की कहानी शुरुआत करी, मोह के कारण से संसार में भटक रहे हैं, और भटकते भटकते हम निगोद में, नरक में, तिर्यंच में, मनुष्य में, देव में, सब जगह भटकते रहते हैं। पूरी चारों गतियों में हमारा परिभ्रमण चलता रहता है। उस परिभ्रमण की कथा का वर्णन पहली ढाल में है। दूसरी ढाल में उस परिभ्रमण का जो मूल कारण है, वो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। 2 भागों में उसे विभाजित किया, ग्रहीत और अग्रहीत। इस तरह से ग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और अग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, इनका वर्णन करके पूरी दूसरी ढाल में हमें बताया, हम संसार में क्यों भटक रहे हैं। तीसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने लिखा, अब जब इस कारण से संसार में भटक रहे हैं, तो आत्मा का हित तो मोक्ष में है, और मोक्ष निराकुलता से युक्त होता है, और जहाँ निराकुलता नहीं होती उसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, और इसीलिए तीसरी ढाल में उन्होंने प्रारंभ में पहले मोक्ष मार्ग का वर्णन किया, और फिर क्रमशः सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वर्णन। व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से उस सम्यक्त्व का क्या प्रभाव होता है, सम्यक्त्व के 25 दोष कैसे होते हैं, सम्यक्त्व के 8 अंगों का पालन कैसे होता है, 8 मदों से रहित जीव कैसे होता है, पूरा वर्णन सम्यक दर्शन का बहुत अच्छा तीसरी ढाल में दिया। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन, ज्ञान का महत्व, सम्यक ज्ञान की परिभाषा आदि को समझाने के बाद में उन्होंने पूरी चौथी ढाल में जो ज्ञान का महत्व बतलाया, सम्यक ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। एक अज्ञानी व्यक्ति भले ही मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि है, और भले ही वो मुनि भी बन रहा है, तो भी उस अज्ञानता के कारण से वो कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। और वहीं ज्ञानी व्यक्ति
सम्यक ज्ञानी अगर त्रिगुप्तिते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अंतर्गत मन वचन काय को वश में करके यदि उनका सहारा ले लेता है तो कर्मों का नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान का इतना महत्व है। उन्होंने उसी चौथी ढाल में लिखा, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी सुख का कारण नहीं है। ये परिणाम, ये भाव मन में जो आ रहा है, कहने का भाव, ये ज्ञान की प्राप्ति। और फिर सम्यक ज्ञान के वर्णन के बाद में सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। बिना वैराग्य के सम्यक चारित्र नहीं आता। इसलिए पांचवी ढाल में उस चारित्र को धारण करने से पूर्व वैराग्य को बढ़ाने के लिए, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए 12 भावनाओं का बहुत अच्छा वर्णन दिया। और 12 भावनाओं का वर्णन देने के बाद छठी ढाल में सम्यक चारित्र का वर्णन किया। और उस सम्यक चारित्र के माध्यम से अपना आत्म कल्याण करने के प्रति जो अग्रसर हैं, ऐसे महान मुनि महाराज की क्या चर्या का वर्णन, 28 मूल गुणों का वर्णन। और फिर उनका पालन करते करते शुभोपयोग के पश्चात जो शुद्धोपयोग का वर्णन किया, आत्मा में लीन होने का जो कथन पंडित दौलत राम जी ने किया, यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। इस प्रकार आत्मा का चिंतन करके जो अपनी आत्मा में लीन हुए, अपनी आत्मा में स्थिर हुए, उन्हें जो आनंद मिला, वो इंद्र नाग नरेंद्र अहमिंद्र स्वर्ग के देवता किसी को नहीं हुआ वो आनंद, वो मुनि महाराज को। इस प्रकार आत्म स्वरूप की लीनता का वर्णन और उसी आत्म स्वरूप की लीनता से मोक्ष पद की प्राप्ति का कथन उन्होंने छठी ढाल में किया। इस तरह इन 6 ढालों के माध्यम से, ढाल का तात्पर्य सामान्य रूप से युद्ध भूमि में जब योद्धा युद्ध करता है तो वो क्या करता है, ढाल, है ना, तलवार और ढाल लेकर के युद्ध करता है। तो जो ढाल होती है वो अन्य से स्वयं की रक्षा करती है। सामने वाला शत्रु यदि तलवार या किसी से प्रहार कर रहा है तो उसको अगर वो आगे रख लेते हैं तो वो उन्हें बचाती है। ऐसे ही ये 6 ढाल सॉरी, ये 6 अध्याय रूप ढाल हमें कर्मों से बचाने का उपदेश दे रही है, हमें संसार परिभ्रमण से दूर होने का उपदेश दे रही है। इसके माध्यम से, इसको पढ़ करके यदि हम इस पूरी 6 डाला को भी पढ़ करके अपने जीवन में अपना लें तो हमारा मोक्ष मार्ग निश्चित है, मोक्ष मार्ग पक्का है। ये 6 ढाल ढाल के समान है जो सभी प्रकार से आने वाले कर्म रूपी शत्रुओं से हमारी रक्षा कर रही है। और दूसरे अर्थ में ढाल का अर्थ अध्याय भी हुआ करता है। 6 चैप्टर हैं जिनका वर्णन संक्षेप में अभी अपन ने समझा। आज प्रथम दिन है, इसलिए अपन ने 6 डाला के बारे में बहुत संक्षेप जानकारी यहाँ पर रखी। बहुत सुंदर ग्रंथ है। मैं आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन्हें तो पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ में इसे पढ़ना ही है, लेकिन जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं उन तक भी ये सूचना जरूर पहुंचा दें कि अब 6 डाला ग्रंथ प्रारंभ हो गया। इस 6 डाला ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। आइए किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं तो हम सबसे पहले अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, मंगलाचरण किया करते हैं। यहाँ सर्वप्रथम पंडित दौलत राम जी भी अपने इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं तो उससे, उस ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करके अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं। आइए मैं यहाँ से पंक्ति बोलूंगा और आपको रिपीट करना है,
म्यूट है आप लोगों का माइक, लेकिन फिर भी जहां आप बैठ करके पढ़ रहे हैं वहां पे रिपीट करना है। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। मंगलाचरण में पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं, तीन भुवन में सार। तीन अर्थात तीन, भुवन माने लोक, तीन लोक में जो सारभूत हैं। सार माने श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम। तीनों लोकों में जो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, क्या है? वीतराग विज्ञानता। वीतराग अर्थात राग द्वेष से जो रहित हैं, ऐसा विज्ञान। ज्ञान माने सामान्य, और ऐसा ज्ञान जिसके आगे वि विशेषण जुड़ा हुआ है। विज्ञान माने विशेष ज्ञान, सम्यक ज्ञान। वीतराग विज्ञानता अर्थात जहां पर राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान है, विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान ऐसा ज्ञान जिसमें ज्ञानावरण कर्म का नाश हो गया, उसे हम कहते हैं विशिष्ट ज्ञान। वो विशिष्ट ज्ञान वीतरागता से सहित है। जिनके पास केवल ज्ञान है, जो सर्वज्ञ हैं, वो वीतरागी नियम से है ही, नियम से है। क्योंकि पहले मोहनीय कर्म का नाश होता है, उसके बाद ज्ञानावरण कर्म का नाश होता है। सिद्धांत की अपेक्षा से बात करेंगे, क्षपक श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि महाराज 8वें 9वें 10वें गुण स्थान से आगे बढ़कर के 10वें गुण स्थान के अंत में मोहनीय का पूर्ण रूप से नाश कर देते हैं, और 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। और 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, तीन कर्मों का एक साथ 12वें गुण स्थान के अंत में नाश करके और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं 13वें गुण स्थान में। अब ये जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ये जो विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ, ये वीतराग विशेषण से सहित है। ये तीनों लोकों में सारभूत है, ये तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। पूरे तीनों लोक की बात कर रहे हैं यहाँ पे पंडित जी। केवल ये मत सोचिए कि मध्य लोक में या जहां हम रहते हैं वहां पे नहीं। मनुष्यों में ही नहीं, मध्य लोक में ही नहीं, नारकियों में, अधोलोक में ही नहीं, ऊर्ध्वलोक में नहीं, तीनों लोक जो इतना बड़ा विशाल है, उस तीनों लोक में, पूरे जगत में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीन लोक का मतलब। ऊर्ध्वलोक ऊपर जो है, मध्यलोक जो मध्य में है जहां हम लोग रहते हैं, और अधोलोक जहां नारकी जीव विशेष रूप से रहते हैं। इन तीनों लोकों में इतने सारे जीव, इतनी सारी व्यवस्थाएं, और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सारभूत है, उसका नाम है वीतराग विज्ञानता। वीतराग बिल्कुल राग द्वेष से रहित, मोहनीय कर्म का अभाव हो गया, अब राग द्वेष का क्या काम। विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान। कैसा है वो? कैसा है वो केवल ज्ञान? वीतराग विज्ञान कैसा है? शिव स्वरूप शिवकार। शिव, शिव शब्द के दो अर्थ हैं।
पहला जो शिव स्वरूप है वहां शिव का अर्थ है आनंद, सुख, आनंद स्वरूप वाला है। वह जो केवल ज्ञान है, वीतराग विज्ञान है, वो कैसा है? शिव स्वरूप अर्थात आनंद स्वरूप वाला है, जिसको प्राप्त करने के बाद दुख का कोई नामो निशान नहीं, आनंद ही आनंद है। और दूसरा विशेषण शिवकार, यहाँ शिव का अर्थ है मोक्ष, शिव का मतलब मोक्ष। तो शिव का अर्थ आनंद भी हुआ और शिव का अर्थ मोक्ष भी हुआ, दोनों अर्थ लगाना। तो पहला शिव स्वरूप में शिव का अर्थ है आनंद स्वरूप वाला, और शिवकार अर्थात शिव का, यहाँ शिव का अर्थ है मोक्ष, कार माने करने वाला, देने वाला, अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाला है, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। ऐसे उस वीतराग विज्ञान को नमः हूं अर्थात नमस्कार करता हूं, त्रियोग संहारी के, तीनों योगों को संभाल करके, संभाल करके मतलब तात्पर्य तीनों योगों को अच्छी तरह से ठीक करके। तीन योग कौन कौन से? मन, वचन और काय। मन, वचन और काय। मन को मन से भी नमस्कार, वचन से भी बोल करके नमस्कार, और तीसरा काय से भी हाथ जोड़ करके सिर झुका के नमस्कार। जब भी हम कोई कार्य करें तो हमारे तीनों योग उसमें होने चाहिए। भगवान की भक्ति, पूजा, स्तुति, वंदना कर रहे हैं, यहाँ मंगलाचरण में भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं, बस बाहर बाहर से बोल दिया नमोस्तु भगवान, सिर नहीं झुकाया, मन नहीं लगाया, तो फिर तीनों योगों में से कितने योग लगे? सोचिए। पंडित दौलत राम जी इस पहले छंद में, जिसको मंगलाचरण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं वीतराग विज्ञानता तीनों लोकों में सारभूत है। ऐसा विज्ञान, ऐसा ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान जो वीतराग है, जो राग द्वेष से रहित है, जिस ज्ञान में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता रति अरति कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसलिए हमारे भगवान को वीतरागी कहा जाता है। जहां वीतरागता हुआ करती है, भगवान क्यों पूज्य हैं हमारे? हम क्यों वीतरागी भगवान के मंदिर में जाते हैं? हमारी सबसे बड़ी विशेषता है हम नाम की पूजा नहीं करते, हम गुणों की पूजा करते हैं। हम वीतरागी मंदिर में ही क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें वहां से वीतरागता प्राप्त होती है। बहुत सीधी सी बात है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय है, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचः। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है, और ज्ञानी का आश्रय लेने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ददाति यत्तु यस्य अस्ति, जो जिसके पास में होता है वो वही देता है। सुप्रसिद्ध मिदम वचः, संसार में ये कथन प्रसिद्ध है। ये तो हम सभी जानते हैं व्यवहार में कि भैया जो जिसके पास में वो वही देगा। कपड़े की दुकान पे जाकर के यदि हम सब्जी मांगेंगे तो मिलेगा क्या? मेडिकल की दुकान पे जाकर के यदि हम कपड़ा मांगेंगे तो मिलेगा क्या? जो वस्तु जिसके पास में है वो वही देता है। अज्ञानी के पास बैठेंगे तो वहां से अज्ञान ही मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। और यदि ज्ञानी का आश्रय लेंगे, किसी ज्ञानी का समागम प्राप्त करेंगे, किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति के पास में उठेंगे बैठेंगे, तो वहां से ज्ञान की ही प्राप्ति होगी। डिपेंड ऑन अस
हम क्या ग्रहण करना चाहते हैं। दोनों हाथ है, दोनों मार्ग हैं, दोनों रास्ते हमने बता दिए, दोनों मार्ग यहाँ हमारे सामने है। अज्ञानी के पास जाना है कि ज्ञानी का आश्रय लेना है, क्या करना है हमको। ऐसे ही संसार की स्थिति समझिए। लक्ष्य क्या है हमारा। हम मंदिर आते हैं, मंदिर तो दुनिया में और भी बहुत सारे हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे नहीं, मंदिर जाने की जरूरत क्या है। और कुछ लोग बोलते हैं हाँ, सब मंदिर हमारे लिए तो बराबर है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। इनमें बहुत बहुत विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो, अगर कोई ये कह रहा है मंदिर तो क्या हमारे मन में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर है, हमें मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है। इस विचार में बहुत गलत धारणा हमने बना रखी है। अगर ऐसा है तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, फिर घर में भी टीवी है, फिर थिएटर जाने की जरूरत क्या है। और आप लोग तो सब बाहर के हैं, यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं अधिकांश पढ़ने वाले। जब सब कुछ भारत में है, धन भारत में नहीं था क्या, पैसा भारत में नहीं था क्या, तो फिर विदेश जाने की जरूरत क्या है। कुछ एक्स्ट्रा कमाना है तभी तो विदेश गए हैं, तभी तो भारत से बाहर निकले हैं। जब सब कुछ हमें वही मिल रहा है तो फिर हम बाहर क्यों जा रहे हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं वैसे ही ये सोच लीजिए, घर अपना एक स्थान है, मंदिर अपने आप में एक स्थान है। हम मंदिर में जाएंगे तो वहां से हमको वीतरागता मिलेगी। स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। मंदिर में अपने आप में एक पवित्रता होती है, घर में उतनी शुद्धता नहीं रह पाती। घर में टीवी चल रही है, उधर से आवाजें आ रही है, बच्चों की आवाजें, खाना पीना, सुगंध आ रही है, वहीं पे वॉशरूम है सब अशुद्धियां हो रही है। घर में मंदिर नहीं हो सकता। प्रतिमा आदि के रूप में की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो अपन लोग सब अपने घरों में फोटो आदि रख के, जिनवाणी आदि स्थापना करके मंदिर बनाते ही हैं। लेकिन वीतरागी भगवान जहाँ विराजमान हो, ऐसा स्थान निश्चित रूप से पवित्र और पावन हुआ करता है। और उसी स्थान का एक अपना महत्व होता है। मंदिर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहां से वीतरागता प्राप्त हो रही है। यदि हम वीतरागता ग्रहण करेंगे, वीतरागता को प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से वहां जाना हमारा सार्थक होगा। और यदि हम रागी द्वेषी के पास में जाएंगे, किसी अन्य स्थान पर जाएंगे, तो वहां से हमको राग द्वेष ही मिलने वाला है। क्यों यहाँ पे वीतराग विज्ञानता को सर्वश्रेष्ठ बताया, क्योंकि राग द्वेष मद लोभ मोह जितने भी दोष हैं, जितने भी विकारी भाव हैं, इन सब विकारी परिणामों से सहित होकर के, इन सब से सहित होकर के संसार बढ़ रहा है। और आज तक किसी ने अगर इन सब से सहित होकर के सुख प्राप्त किया हो तो बताइए, सुख किसमें है, सुख कहाँ मिलेगा। उत्तर मिलेगा जहां वीतरागता होगी, वहां पर सुख मिलेगा। वीतरागता, बिना वीतरागता के आनंद नहीं है। अगर धन संपत्ति वैभव रुपया पैसा जमीन जायदाद स्त्री पुत्र मकान आदि में सुख होता, इनमें सुख होता, तो फिर जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। मुनि महाराज क्यों त्याग करते, क्यों छोड़ते, तीर्थंकर क्यों बनते, तीर्थंकर मुनि अवस्था क्यों धारण करते, जब यही गृहस्थी में सुख था। चक्रवर्ती छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादिक धन संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। जीर्ण शीर्ण तिनके के समान जान करके उन्होंने छोड़ दिया चक्रवर्ती ने। इसका मतलब इसमें सुख नहीं है। हाँ, अगर इसमें हम सुख मान रहे हैं
तो फिर उल्टा लगाइए, फिर तो दुनिया में जो हमारे मुनि महाराज हैं, आचार्य श्री हैं, पूज्य गुरुदेव हैं, वो सबसे ज्यादा दुखी होने चाहिए। हाँ, क्यों? क्यों दुखी होने चाहिए? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और हमारे पास सब कुछ है, तो हमें सुखी होना चाहिए। जबकि उल्टा है, हमारे पास ये सब चीजें होने के बावजूद भी हम दुखी हैं, और उनके पास ये नहीं है, वो वीतरागी हैं, तो भी वो सुखी हैं। वीतरागता में आनंद है। हम और आप अभी गृहस्थी में उलझे हुए हैं, इसलिए इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जो वीतरागी हो गए, जो जो निर्विकल्प हो गए, घर गृहस्थी के जंजाल से निकल गए, परिग्रह से मुक्त हो गए, उन्हें कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, जीवन बड़ा आनंद और सुख में व्यतीत होता है। इसी को प्राप्त करने के लिए हम मंदिर जाते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। वीतरागी भगवान के पास जाने से हमें वीतरागता की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग हमें प्रशस्त होता है। हमें अपना लक्ष्य पता चलता है, मुझे क्या, मैं मंदिर क्यों आ रहा हूँ? मुझे भगवान जैसा बनना है। मेरा यही स्वरूप है। मैं अभी भटका हुआ हूँ, मैं भूला हुआ हूँ, मैं संसार में भटक रहा हूँ। मैं राग, द्वेष, मद, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, इन सब पापों में, कषायों में लिप्त हूँ। इसलिए मुझे आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जहां अंदर, अपने अंदर ये परिणाम आ जाता है, नहीं, वीतरागता की प्राप्ति हमें हो रही है। वीतरागता जिन्होंने प्राप्त कर ली, वहां तक हमें पहुंचना है। तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य, मंदिर आना, भगवान की पूजा पाठ करना सार्थक होता है। यहाँ पर अपने को बहुत अच्छी तरह से, इस पहले छंद में, आज की इस कक्षा में अपने भूमिका और मंगलाचरण पढ़ रहे हैं। इस मंगलाचरण के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। पंडित दौलत राम जी ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, उन्होंने वीतराग विज्ञानता को नमोस्तु किया है। वीतराग विज्ञानता को प्रणाम किया है। विशिष्ट ज्ञान, जो केवल ज्ञान है, जो राग द्वेष से रहित है, उसको प्रणाम किया है। और प्रणाम करने का भी मूल उद्देश्य देखिए, नमहु त्रियोग संहारिके। त्रियोग, तीनों योगों को, मन, वचन और काय। मन, वचन और काय, तीनों योगों से मैं भगवान को नमोस्तु करता हूँ। हम और आप बहुत बार ऐसी स्थिति और परिस्थिति में रहते हैं, मंदिर भी आते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, स्तुति भी पढ़ते हैं, लेकिन बस वचन से बोल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा शरीर वहां पर होता है तो उसका उपयोग हो जाता है, मन तो पता नहीं कहाँ। अब आप बोलोगे भैया जी हम क्या करें, मन भटक जाता है तो? हाँ, मन भटक जाता है तो मन किसका है? हाँ, वो तो बहुत सीधी सी बात है। हम बोलते हैं मन भटक रहा है, तो मन किसका है? बोले हमारा। तो हमारा मन है, तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। यदि हम मन को सोचने का विषय देंगे, यदि हम मन को चिंतन करने के लिए सब्जेक्ट देंगे, तो उस मन से हम बहुत अच्छा चिंतन कर सकते हैं। उस मन का हम सदुपयोग कर सकते हैं। पूजन में मन लगा रहे, इसके लिए क्या करें? पूजन की एक एक पंक्ति पढ़िए और अर्थ लगाइए, तो मन लगेगा। अब हम केवल पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो भाव यदि नहीं लगाएंगे तो मन कैसे लगेगा? भाव यदि हमारे बन रहे हैं, तो भाव तभी बनेंगे जब हम उसका अर्थ जानेंगे। चाहे भक्तामर पढ़िए, चाहे पूजन पढ़िए, चाहे छेड़ाला पढ़िए, चाहे कोई सा भी ग्रंथ पढ़िए। मन, वचन, काय, जरा इस बात पर विचार करें, हम कोई भी क्रिया करते हैं, हमारा कितना मन लगता है? कितना मन लग रहा है? अगर मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब दो ही योगों से नमोस्तु हो रहा है। त्रियोग नमोस्तु नहीं हो रहा, तीनों योगों से नमोस्तु नहीं हो रहा। फिर तो दो ही योगों से नमोस्तु हुआ, मन वचन से और काय से।
बहुत बार तो ऐसा भी होता है, हम थक जाते हैं, मंदिर में बैठे हैं, विधान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बस शरीर से बैठे हैं, वचन का भी प्रयोग नहीं कर रहे। इस केवल ज्ञान, वीतराग विज्ञान रूप जो केवल ज्ञान है, तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। संसार की अपेक्षा से सिद्धालय में सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, वो एक अलग वस्तु हो गई। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो वीतराग विज्ञान, राग द्वेष से रहित जो केवल ज्ञान है। क्योंकि वो केवल ज्ञान शिव स्वरूप, दो विशेषताएं यहाँ बतलाई गई, आत्म आनंद स्वरूप है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी अपन को आनंद नहीं आ रहा है उस वीतरागता में, इसलिए अपन राग द्वेष में आनंद मान रहे हैं। इसी छेड़ाला में दूसरी डाल में पंडित दौलत राम जी कहेंगे, रागादि प्रगटिये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये संसारी प्राणी जो है, राग द्वेष आदि को आदि में प्रकट प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं उसको, फिर भी वो उन्हीं की सेवा में लगा हुआ है। मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान है ये। हम और आप भी तो यही कर रहे हैं, निरंतर राग द्वेष बढ़ा रहे हैं, किसी से राग बढ़ा रहे हैं, किसी से द्वेष बढ़ा रहे हैं, धन संपत्ति में वृद्धि कर रहे हैं, सब यही काम हम कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से लिखा, इनमें आनंद नहीं है। आनंद तो केवल ज्ञान वीतरागता में आनंद है, आत्म स्वरूप की लीनता में आनंद है। और वही आनंद, वही केवल ज्ञान शिवकार मोक्ष को करने वाला है। क्योंकि जिसने एक बार केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो नियम से मोक्ष पद को प्राप्त करता ही करता है, नियम से मोक्ष परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए ऐसे उस वीतराग अर्थात राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान को मैं मन, वचन और काय से नमोस्तु करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये भाव यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने रखे हैं। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व या कोई भी कार्य जब अपन प्रारंभ करते हैं, चाहे घर गृहस्थी का हो, सामाजिक कार्य हो, धार्मिक हो, कोई सा भी हो, तो अपन मंगलाचरण करते हैं, अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है, मंगलाचरण करने के कारण नास्तिकत्व परिहार, शिष्टाचार प्रपालनम, पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्न, शास्त्रादावाप्त संस्तवात। अर्थात मंगलाचरण करने से 5 कार्य होते हैं। नास्तिकत्व परिहार, नास्तिकता दूर होती है हमारे अंदर। जो बहुत बार आस्तिक माने आस्था रखना, विश्वास रखना, और जहां विश्वास डगमगाता है तो वो हो गया नास्तिकता। मंगलाचरण में हम भगवान को या गुणों को नमोस्तु करते हैं, तो उससे हमारी आस्तिकता वृद्धि होती है, नास्तिकता दूर होती है। दूसरा है शिष्टाचार प्रपालनम। एक शिष्टाचार होता है, हम कोई भी नया काम करते हैं या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो हमारे लिए भगवान सबसे बड़े हैं। तो एक शिष्टाचार का पालन करने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। पुण्यावाप्ति, पुण्य की प्राप्ति के लिए, पुण्य में वृद्धि होती है, पुण्य की प्राप्ति करने के लिए नमोस्तु किया जाता है। ये मत सोचिएगा कि पुण्य मात्र है ही है। पुण्य बढ़ने से हमारे संसार के सब कार्य सिद्ध होते हैं, अपितु वह पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। पुण्यावाप्ति। चौथा कारण है निर्विघ्न शास्त्र की समाप्ति। जो ग्रंथ में लिख रहा हूँ, जो शास्त्र में पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, या जो कार्य की सिद्धि करने के लिए मंगलाचरण कर रहा हूँ, वो कार्य मेरा सानंद संपन्न हो। और पांचवा कारण है आप्त संस्तवात, अर्थात सच्चे देव की स्तुति करने के लिए। मंगलाचरण में हम किन्हीं न किन्हीं भगवान का नाम लेते हैं, या सच्चे देव में जो वीतराग आदि गुण होते हैं उनका स्मरण करते हैं। तो उस दृष्टि से उन सच्चे देव को नमस्कार करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। इस प्रकार ये 5 कारण मंगलाचरण करने की हुआ करते हैं। यहाँ पंडित दौलत राम जी भी उन्हीं निमित्तों को आधार लेकर के, जो तीनों लोकों में, पूरे संसार में जो सारभूत है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे उस राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान को नमोस्तु कर रहे हैं। और नमोस्तु करने के साथ में मन वचन काय तीनों योगों से उसको प्रणाम करके ये भावना भाते हैं
कि वह केवल ज्ञान मोक्ष स्वरूप, मोक्ष को देने वाला है, आनंद स्वरूप वाला है। हम भी उस महान केवल ज्ञान को प्राप्त करें। समय आपका हो गया। आज अपन ने इस छेड़ाला ग्रंथ के बारे में समझा, मंगलाचरण पढ़ा, और अब कल से अपन प्रथम छंद जो है, ग्रंथकार का क्या उद्देश्य है, क्यों लिखा पंडित दौलत राम जी ने ये ग्रंथ, और लिखने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या उनकी भावना छिपी हुई है, इसको अपन अगली कक्षा में समझेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही जो अपन ने पढ़ा। मंगलाचरण एक बहुत सुंदर और बहुत सटीक है। हम सब पढ़ते पढ़ते इन छंदों को भी याद करते जाएं, ताकि ये हमारे जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। हम सब इनका स्मरण करके केवल ज्ञान को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए क्विज के बारे में डिस्कस करते हुए उसके रिजल्ट का अनाउंस करेंगे। हाँ देखिए, क्विज नंबर 53। ओके, डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था, भवन लोक के सभी देवों के नियम से कौन सा अवधि ज्ञान होता है? कु अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, या तीनों ही? सही उत्तर है सी, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। क्योंकि कु अवधि ज्ञान नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत से लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, तो कु अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को होता है। गुण प्रत्यय मनुष्य और तिर्यंचों में होता है, इस दृष्टि से यहाँ सही उत्तर है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। दूसरा प्रश्न है, भावन लोक के देवों के सम्यक्त्व की उत्पत्ति में निमित्त कारण क्या है? धर्मोपदेश, जिनबिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन, देवरिधि दर्शन, जाति स्मरण, या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न, जिसका नाना प्रकार के देशों में निवास है, उन्हें क्या कहते हैं? कौन से देव कहते हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, या वैमानिक? सही उत्तर है बी, व्यंतर। यत्र तत्र विचरन्ति ते व्यंतराः, इस दृष्टि से व्यंतर देव इसका सही उत्तर है। व्यंतर देव के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5, 8, 10 या 2? सही उत्तर है बी, 8। व्यंतराः किन्नर, किमपुरुष, महोर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाः, इस प्रकार से 8 भेद व्यंतर देवों के होते हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग में कितने योजन स्थान में अकृत्रिम चैत्यालय है? 14,000, 16,000, 12,000, या 10,000? क्योंकि रत्नप्रभा पृथ्वी का खर भाग 16,000 योजन है, उसके ऊपर का 1,000 और नीचे का 1,000 छोड़ करके शेष 14,000 योजन में अकृत्रिम चैत्यालय, क्योंकि उनके देवों के निवास स्थान उसी रूप में है, तो उसी रूप में अकृत्रिम चैत्यालय। छठा प्रश्न, आकाश में विहार कर रहे किन मुनिराजों के मन में बहुत समय से जो शंका थी, वो बालक वर्धमान को देखते ही दूर हो गई? अमित प्रभ या अमित गति, संजय विजय, कुलभूषण देशभूषण, या अचल विमल? सही उत्तर है संजय विजय। संजय विजय नाम के 2 देव थे, और बालक वर्धमान को उन्होंने देखा, और उन्हें देख करके उनकी शंका दूर हो गई। आठवां प्रश्न, बालक वर्धमान की माता का नाम क्या था? वामा देवी, चेलना, मरुदेवी, या त्रिशला? सभी जानते हैं डी, त्रिशला। नौवां प्रश्न, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है, यह कथन कैसा है? 100% सत्य, 50% सत्य,
असत्य या डी उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है ए 100% सत्य। क्योंकि जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यहाँ कोई भी भगवान बन सकता है, यहाँ हर कंकड़ में शंकर बनने की सामर्थ्य है, यहाँ पर हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, पुरुषार्थ करने पर हर भक्त भगवान बन सकता है। और अंतिम 10वां प्रश्न, भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याण की तिथि कौन सी है? आषाढ़ शुक्ला षष्ठी, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी या वैशाख शुक्ला दशमी? सही उत्तर है वैशाख शुक्ला दशमी। इस प्रकार ये 10 प्रश्न हमारे सामने थे और इन 10 क्वेश्चंस में बहुत लोगों ने इस बार भी विनर्स रहे हैं। अभी हमारे पास विनर्स की लिस्ट नहीं आई है, हम कल विनर्स की लिस्ट आप लोगों के बीच में अनाउंस करेंगे। क्विज नंबर 53 हमारे सामने ये थी और बहुत अच्छा, मैं अनुमोदना करना चाहूँगा सभी लोगों की, विशेष रूप से जीसीसी टीम की, क्योंकि जीसीसी टीम जिस प्रकार से मेहनत कर रही है, श्रमण संस्कृति जीसीसी पूरा परिवार, वो एक काबिले तारीफ है कि उनके माध्यम से प्रति हफ्ता हमें ये प्रश्नोत्तरी प्राप्त होती है और जन जन तक ये पहुंचती है। और न केवल पहुंचती है बल्कि लोग इसका आनंद लेते हैं, इसके माध्यम से स्वाध्याय करते हैं। एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि अभी पूर्व में हमने लगभग 26 या 30 क्विज जब हमारे कंप्लीट हो गए थे, तब उस समय प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार यहाँ पर वितरण किए थे। आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, उस समय भी बहुत लोगों की भावना थी, स्पेशली भी बहुत फोन आए और लोगों ने कहा कि भैया जी हम भी स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, हम भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हम भी ज्ञान दान का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन उस समय हमारे पास पूर्व में नाम आ चुका था। इस बार आप लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, दो चीजें हमारे सामने अभी हैं। एक तो ये जो वीकली क्विज हमारे सामने चल रही है, इसमें यदि कोई अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहता है तो वो आगे आकर के और जीसीसी टीम से संपर्क करके और अपनी दान राशि के माध्यम से धर्म की प्रभावना कर सकता है। क्योंकि आपके माध्यम से जो दान दिया जाएगा वो उन लोगों को एक प्रेरणा देगा, एक संबल देगा और उसी प्रकार उसी भावना के साथ में वो और हम सब लोग इस धर्म प्रभावना को आगे और फैलाएंगे। और दूसरा, अगर कोई अपनी भावना और उत्कृष्ट रखता है तो आगामी जो 22 जून को हमारी परीक्षा होने जा रही है, उसके बाद में फिर हम उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी सामने आएगा। उसमें भी यदि कोई अपनी तरफ से स्पॉन्सर करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय आदि जो पुरस्कार की व्यवस्था है, सांत्वना पुरस्कार की जो व्यवस्था है, तो आप उसमें भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। हालांकि ये सब व्यवस्थाएं जो हैं श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से आयोजित होती है और वो पूरा एक टीम जो है वो टीम वर्क करके सब लोगों के माध्यम से इस कार्य की यह कार्य पूर्ण सफलता को प्राप्त हो पाता है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, विशेष रूप से जिन महानुभावों की ऐसी भावना रही कि नहीं हमें कुछ ना कुछ दान देना है, हमें कुछ ना कुछ इस निमित्त से ज्ञान दान निकालना है, ये एक बहुत बड़ा दान है। अपने दान के माध्यम से, मैंने तो पहले भी कहा था, श्रमण संस्कृति जीसीसी एक ऐसा परिवार है जहां पर हम अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके, वहां की मेंबरशिप लेकर के, वहां उन लोगों से जुड़ करके आज घर बैठे हमें स्वाध्याय मिल रहा है। आज सोचिए कितना सौभाग्य का दिवस है, 6 डाला ग्रंथ प्रारंभ हो गया, मंगलाचरण अपन सबने किया। हम वीर प्रभु से, आचार्य भगवंत से, पूज्य गुरुदेव से यही आशीर्वाद की कामना करते हैं, ये ग्रंथ हमारा पूर्ण हो, स्वाध्याय के साथ पूर्ण हो। और न केवल ये ग्रंथ, इसके बाद में और आगे द्रव्य संग्रह है, इष्टोपदेश है, रत्नगर शाहुकाचार्य है, तत्वार सूत्र है, इन सभी ग्रंथों को पढ़ करके हम अपने स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते जाएं, यही हमारी मंगल भावना है। इसमें जो कोई किसी भी प्रकार से अपनी राशि का सदुपयोग करके दान देना चाहता है, उस वो सादर आमंत्रित है, मोस्ट वेलकम। और श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम से वो संपर्क करके और अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करके
दान एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, दान एक बहुत बड़ा धर्म है, जिसके माध्यम से हमारे श्रावक के कर्तव्यों का पालन होता है। हम उसे करें इसी मंगलमय भावना के साथ में। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चूंकि अभी मुंबई में शिविर चल रहा है और आज परीक्षा आयोजित हुई है, कुछ कॉपीज भी हमको चेक करना है। अगर किसी का बहुत जरूरी कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, या कोई जरूरी बात हो तो आप रख सकते हैं। नहीं तो फिर हम अगले सेशन में आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। कोई बात नहीं भैया जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत समय हमको मिल रहा है। हमको मालूम है आप शिविर पे बैठे हुए थे, आपको फोन करके जबरदस्ती 2-3 बार डिस्टर्ब किया। भावना, बस भावना यह है भैया जी, देखो हम लोग को तो ऐसा है कि आप भारत में रहने वाले सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। हम लोग जो जीसीसी में रह रहे हैं, इस समय हम लोग को क्या है, हम लोग वेट करते हैं। तो आज तो हमारा पास मैसेज भी आ गया कि भैया जी तो 8:15 पे आए और 8:50 पे निकल गए। तो हम बोला नहीं, आज थोड़ा सा ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया, इसलिए ऐसा रीजन है। तो कोई बात नहीं भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा लिए बहुत बड़ा दिन है, 6 डाला जैसा महान ग्रंथ हमारा शुरू हुआ है। तो बहुत बहुत अनुमोदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन से हम ये वाला भी अच्छी तरह से करेंगे, और आगे में भी है ना, जाते जाते और भी जितने भी नए ग्रंथ है, जितने भी पुराने ग्रंथ है, सबका आपके थ्रू करेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल, अनुमोदन। बहुत अच्छा। और चूंकि ये तो एक स्वाध्याय का बहुत अच्छा परिणाम है, होना ही चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, चल ही रहा है पिछले 3-4 सालों से अपना कनेक्शन। शिविर अपनी जगह है, लेकिन अपनी कक्षा भी अपनी जगह है। कितना ही हेक्टिक हो जाए, कितना ही हम शुरू सुबह से लेकर के रात तक हमारी क्लासेस रहें, लेकिन अपनी ये वीकली क्लास बंद नहीं होनी चाहिए। और मेरी कोशिश यही रहती है, अगर ट्रेवलिंग ना हो तो मैं ये क्लास किसी भी सिचुएशन से हो, कहीं पर भी हो, मैं हमेशा करता हूँ। और करना मेरा कर्तव्य है, ये कह करके मैं कोई अपनी आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। ये एक कर्तव्य मान करके कि नहीं, मैं अपना धर्म कर रहा हूँ, मैं अपना स्वाध्याय कर रहा हूँ। और यही भाव हम सब लोगों का होना चाहिए। तो यही भाव रखना अपन को कर्तव्य है। और चूंकि जो सबकी भावना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। आज अपन ने प्रारंभ किया है, तो निश्चित रूप से एक अच्छे शुभ दिवस पे हुआ है। तो आगे ग्रंथ भी हमारा पूर्ण होगा, ये हम सबकी भावना है। हम सब इसी तरह से स्वाध्याय करते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, इसी मंगलमय भावना के साथ। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण मुकन। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय 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 संत जय। शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी जय महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जय निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय जय। अढ़ाई पीपस्त जय समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जैन, जय जैन। जय जिनेन्द्र।
वीरा